हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। आज एक्चुअली एक वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एक रीसेंट एग्जामिनेशंस की ऑल डिटेल्स हम कवर करेंगे इसमें। आई थिंक हम सबको पता है वो एग्जामिनेशन इधर लिखा है, इसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी। अब ये दो कैटेगरी में इसका नोटिफिकेशन आया, एक है ग्रेजुएट लेवल के लिए और एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। इस वीडियोस में हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स हम बात करेंगे, एग्जामिनेशंस पैटर्न क्या है ये जानेंगे, और साथ ही साथ इसका सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम की डिटेल्स को देखें तो इसका जो एप्लीकेशन आया है दो पार्ट में ऑब्वियसली है, एक ग्रेजुएट लेवल के अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि 21 अक्टूबर से शुरू होता है ग्रेजुएट लेवल, और जो कि चलेगा 20 नवंबर तक। आप इसी के अंदर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल करेंगे। 28 अक्टूबर से शुरू होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म, ये शुरू हो गया है और 27 नवंबर तक ये चलेगा। अगर टोटल वैकेंसीज़ को मैं देखूं तो 5810 वैकेंसीज़ ग्रेजुएट लेवल के लिए अभी आए। ये पूरे के जितने आरआरबी हैं सबको मिला के है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 3058 वैकेंसीज़ है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से लेके 33 ईयर्स 18 टू 33 ईयर्स तक ग्रेजुएट लेवल का एज है, जिसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको 33 साल भी तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह अंडर ग्रेजुएट का 18 से लेकर 30 साल तक है। और क्वालिफिकेशंस की बात करें, ओबियसली ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको बैचलर डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 12th पास आपको होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग कुछ ऐसे बात करें जैसे कि ग्रेजुएट लेवल में कौन से पोस्ट हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो बेसिकली अगर उसकी वैकेंसीज़ को देखूँ, ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है जिसका वैकेंसी है 161। स्टेशन मास्टर्स जिसके वैकेंसीज है 615। गुड्स ट्रेन मैनेजर वैकेंसी 3416, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी का है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 921। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638। ट्रैफिक असिस्टेंट 159 वैकेंसी। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के टोटल जो वैकेंसीज है वो आया है 5810। अंडर ग्रेजुएट लेवल को भी देख लेते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिसकी वैकेंसी है 2424। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 394 वैकेंसीज। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 163 एंड ट्रेन क्लर्क जिसकी वैकेंसीज है 77, और कुल मिला के जो वैकेंसी है इसकी वो है 3058। अब अगर हम दोनों का एग्ज़ाम के कुछ स्टेजेस को अगर देखें, मैंने दोनों एग्ज़ाम को कंबाइन कर दिया है, उसमें एक ही में सब कुछ है। अगर हम देखें तो स्टेजेस सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बेसिकली सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए नहीं है। अंडर ग्रेजुएट लेवल में CBT 2 के बाद डायरेक्टली आप जाएंगे, जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद होगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट। ये दोनों के लिए भी है, आप ग्रेजुएट के लिए भी कुछ पोस्ट के लिए है और अंडर ग्रेजुएट के लिए कुछ पोस्ट के लिए है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ ग्रेजुएट के 2 ही पोस्ट के लिए हैं, जो कि आगे हम जाके देखेंगे। अब इतना कवर करने के बाद आपका ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और साथ ही साथ जो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन है वो उसके बारे में बात किएंगे, वो होगा आपका फर्स्ट स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। अगर टेस्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो देखना की चीज़ें वो ये है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए, सब्जेक्ट्स है जनरल अवेयरनेस, माफ़ कीजिएगा, जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। ये सबसे सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स है, साथ ही साथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको कवर करना पड़ेगा। ये 3 सब्जेक्ट बेसिकली है। अब अगर इसमें देखें कितने सवाल आते हैं, अगर जनरल अवेयरनेस में 40 सवाल आएंगे आपके, मैथमेटिक्स में 30, और साथ ही साथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में तो 30 सवाल आएंगे। कुल मिला के अगर सवालों की संख्या देखी जाए तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके CBT 1 में। साथ ही साथ 1 मार्क का ईच क्वेश्चन 1 मार्क, हर सवाल 1 मार्क का है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स का अगर मैं बात करूँ तो कुछ 1 घंटा 30 मिनट होता है। अगर जो कैंडिडेट्स स्क्राइब का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए स्पेशली 120 मिनट्स है, जो कि 2 आवर्स ड्यूरेशन ऑब्वियसली है।
हाँ, नेगेटिव मार्किंग ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा इसमें। पहला जो स्टेज है वो सिर्फ स्क्रीनिंग स्टेजेस है। कौन सा स्टेज है? स्क्रीनिंग स्टेज है। मतलब आपको इस स्टेज के बाद आपको फिर सेकेंड स्टेज आने के लिए स्टेज है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप सब लोग थोड़ा सोच लीजिएगा और देख लीजिए इधर। जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज से सेकेंड स्टेज जाने के लिए आपको 15 टाइम्स और उसका तो टोटल कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज वो लेंगे। मतलब 15 जितने वैकेंसीज है कम्युनिटी वाइज, मान लो मैं ऐसा बोल दूँ कि कोई वैकेंसी में 10 वैकेंसी है और उसका 15 टाइम मतलब 150, तो उसी के हिसाब से वो सेकेंड स्टेज में उसको लेंगे। अगर सेकेंड स्टेज की बात करें तो अगेन वही सेम आपका सब्जेक्ट्स ही रहे, वही सेम आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मिलेगा। बस सवालों का जो उसमें जितने सवाल थे इसमें कुछ और सवाल ऐड हो जाएंगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में अब आपको 50 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में 35 का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 35 का। इस तरह कुल मिलाकर जो सवालों की संख्या अब है CBT 2 में तो वो है 120 क्वेश्चंस। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग्स है जो कि 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव कट जाएगा और साथ ही साथ इसमें भी आपको 90 मिनट्स ही मिलेंगे। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो अदर जो कि अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 40% ऑफ मार्क्स, OBC और SC ST माफ़ कीजिएगा SC, OBC और SC के लिए 30% है और ST के लिए 25%। अब याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इतना मार्क्स आपको रखना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। अब जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मान लो कि हम लोगों ने 2 स्टेजेस कवर कर लिए। हमने स्टेजेस 1 और जो CBT 1 था वो हमने कवर किया, CBT 2 हमने कवर किया। अब जो जिस स्टेज की बात मैंने किया था कि सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लिए है, वो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ ग्रेजुएट के लिए है। अब इसमें दो ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए ये स्टेज किया गया है, वो है स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है द CBAT इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्ट फॉर द पोस्ट स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैरी आपको रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ CBAT देखा जाए तो 8 टाइम्स, कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। अच्छा, हमने पहले भी बात किया था कि यहाँ पे जो पहला स्टेज से सेकेंड स्टेज आने के लिए आपको कितने 15 टाइम्स आपको आपके जो वैकेंसी का 15 टाइम्स होगा उतना ही वो लेंगे। उसी तरह यहाँ पे इन्हीं 2 पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, 8 टाइम्स the number of vacancies, the 8 times the number of vacancy of station master and traffic assistant for each community will be shortlisted for CBAT based on their performance in the second stage। तो सेकेंड स्टेज का इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ गया। हम लोगों ने बात किया था कि पहला स्टेज सिर्फ क्वालिफाइंग है। पहला स्टेज के जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो देखेंगे आप, उसमें से भी 15 टाइम्स, सिर्फ 15 टाइम्स आएंगे किसमें? और कम्युनिटी वाइज, ऐसा नहीं है कि टोटल नहीं, कम्युनिटी वाइज आएंगे। कम्युनिटी वाइज 15 टाइम्स आएंगे सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज किसका? अब आप देखिए सेकेंड स्टेज के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। किसका? ग्रेजुएट्स का। सिर्फ 2 पोस्ट के लिए है, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। उसमें भी आपको 42 मार्क्स। ये क्या है? ये है मिनिमम। क्या है ये? मिनिमम मस्ट सिक्योर मिनिमम T स्कोर 42 मार्क्स है और यहाँ से भी आपको 8 टाइम्स लिया जाएगा। अब इसके साथ साथ उसके बाद जो टेस्ट आता है वो आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट। अब देखिए ये टेस्ट दोनों के लिए, ग्रेजुएट के लिए भी है, अंडर ग्रेजुएट के लिए है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोथ लिखा है। अच्छा, अब इसका जो नेचर है इसको कैसे करेंगे? दिस क्वालिफाइंग टेस्ट, अब याद रखिएगा ये भी एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। The marks obtained in this test will not be included in the final merit list। अब ये include नहीं होगा, not be included in the final merit list। The merit will be determined solely based on the candidate's performance in the second stage, जो कि CBT है। The number of candidate called for the typing test will be equal to 8 times, will be equal to कितने टाइम्स? 8 times the number of community wise vacancy। हर चीज़
कम्युनिटी वाइज वैकेंसी के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। आप टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए इसमें, जो कैंडिडेट है वो 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपको टाइप करना पड़ेगा इसमें। द टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर विदाउट द यूज ऑफ एडिटिंग टूल्स और स्पेल चेकर फैसिलिटी। ये जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन था कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट के लिए, ये दोनों के लिए है। आपको ग्रेजुएट में भी आप जाएंगे तो कुछ पोस्ट के लिए आपको ये मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी कुछ पोस्ट के लिए है। अच्छा, अब मैंने पोस्ट वाइज कहा था आपको, राइट। ये देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए। अच्छा, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, देखा था कि जो 2 पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको चाहिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट चाहिए। अब मैं बता देता हूँ, ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। कौन से लेवल के लिए? ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। और ये जो पोस्ट है ये सब अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ कुछ और पोस्ट हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर एक पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड कम एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। साथ ही साथ ट्रैफिक असिस्टेंट, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलरेडी हमने उसमें कवर कर दिया था। कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, अकाउंट कम टिकट कलेक्टर। अब अकाउंट कम टिकट कलेक्टर को देख लीजिए, इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें भी आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर किया, हमने इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको कवर किया। अब आते हैं सिलेबस पे। हमने ऑलरेडी देखा 3 ही सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। एक मैथमेटिक्स है, एक पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके अब आप इस सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली काम कीजिए, और वही आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जनरल अवेयरनेस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है, दोनों टॉपिक्स इसमें कवर हैं। जैसे कि सबसे पहले देख लीजिए, चलिए शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स से शुरू कर लेते हैं। नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन और बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ा देखना चाहिए, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री अलजेब्रा भी है, ये एडवांस का पार्ट है। ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा अलग है, बाकी सब तो आई थिंक अरिथमेटिक का ही पार्ट है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं इसमें। कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि डेटा सफिशिएंसी एक टॉपिक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक, काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल आते हैं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस में भी आते हैं इस तरह। डिसीजन मेकिंग्स, ये कुछ नया चीज़ें हैं जो एसएससी में आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ा अलग है इसमें। मैप्स के बारे में कुछ है इसमें, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। अब जनरल अवेयरनेस में आते हैं, करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये क्या है? करंट अफेयर्स है, जो बेसिक करंट अफेयर्स आप हर दिन देखते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करते हैं। स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल कोई न्यूज़ है, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ में भी अगर मैं देखूं कि कोई देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं, या फिर भारत के जितने भी पद हैं जो कि बहुत ही टॉप लेवल पोजीशंस हैं, उसमें अगर कोई बदलाव हुए हैं, भारत में कोई गवर्नर्स नए बदले हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, करंट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ डेट्स के साथ अगर हम लोग देखें थीम एक दिन का कुछ नया थीम होता है। और जैसे कि और मिलिट्री की अगर बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, और उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। दो भारत के साथ अगर कोई देश मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर भारत कहीं बाहर किसी देश में गया है मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, उसके ऊपर मैं इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ। देखिए, गेम एंड स्पोर्ट्स, जो कि पहले ही मैंने कवर कर दिया। करंट इवेंट्स में गेम एंड स्पोर्ट्स है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, मैंने कहा था इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टैटिक हैं। अब आर्ट एंड कल्चर देख लीजिए, इंडियन लिटरेचर है, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस और लाइफ साइंस। जनरल साइंस लाइफ साइंस आपका बेसिक जो आपका 10th लेवल में आया था वही आएगा।
हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और मिडिवल है। उसके बाद फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जैसे कि रिवर सिस्टम हो गया, जैसे कि आपका वाइन के बारे में, आपका ओशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, governance, constitution, political system, general scientific and technical development including space, nuclear programs of India। ये एक करंट अफेयर्स का पार्ट है। जनरल साइंस, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये करंट अफेयर्स में भी आता है। यूनाइटेड नेशंस, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई अगर प्रोग्राम किया जा रहा है तो उसके बारे में आएगा। अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बारे में अगर देखें तो एक तो मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस है, उसके बाद आपका IMF एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे है, किसी को फंड दिया क्या क्या उसके बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, और अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के समूहों के बारे में बात करें जैसे कि नाटो है, ब्रिक्स है, एशियन समिट्स हैं, तो इसके ऊपर हुआ, जैसे कि G20 समिट्स हैं, इसके ऊपर भी अदर इम्पॉर्टेंट एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली हमने देखा है दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हुआ, तो उसका निवारण के लिए दिल्ली सरकार क्या क्या कर रही है या फिर कौन से तरीके इस्तेमाल कर रही है उसके ऊपर आ सकता है। आई थिंक अभी हमने देखा होगा कि आर्टिफिशियल रेन के ऊपर बात किया गया, तो वो एक टॉपिक हो सकता है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अब ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर आपका सवाल आएगा। कॉमन आर्बिट्रेशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी एक स्टैटिक पार्ट है और डायनेमिक पार्ट भी है इसमें। जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर हुआ, रिसेंटली हमने देखा 8 पे कमीशन के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा पढ़िएगा। फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड कौन हो सकता है? आई थिंक सबसे पहले किसी देश का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट होगा, और उसके बाद उनके मंत्रिमंडल में जो होंगे वो सब होंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऐसे लोग जो आई थिंक अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि नोबेल प्राइज़ के ऊपर बात किया गया, और यहाँ पे ऊपर लिखा है, यहाँ पे पूरा लिखा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में भी लिखा है, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद आता है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, भारत में या फिर आपके स्टेट्स में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके ऊपर देखा जाए। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। बस इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस में कवर करना है, ठीक है। तो हमने सिलेबस को भी कवर कर लिया, हमने आज एग्ज़ाम पैटर्न्स को भी समझा, बेसिक डिटेल्स जो थी उसको भी समझा। मैं एक बार आपको कहूँगा आप इस वीडियो को एक और बार अच्छे से देखिएगा, जो आपको नोट्स करना है उसको नोट्स कर लीजिए। हाँ, इस सिलेबस को आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको डिटेल्स में समझिएगा सिलेबस क्या है, उसके बाद आप इसके ऊपर काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय आपका देने के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको बस एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ये मेरी तरफ से आपकी एक रिक्वेस्ट है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ, आने वाले समय में मैं इस सिलेबस के साथ साथ इसके जो सोर्सेस मुझे मिलेंगे मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिविजुअल सोर्सेस के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो वो आपको हेल्पफुल करेगा। अभी तक मेरा इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर।